आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया जैन है और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पे आफ्टर प्लेसमेंट के कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। मैं आईआईटी का बंदा हूँ तो ही मैं एडमिशन ले पाऊँगा, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अगर आप नॉन आईआईटी के हैं, आपको कोडिंग का कुछ नहीं आता ना, तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो और जॉब भी ले सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया था, मैं अपना एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब इसी के थ्रू लगी है। अब मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन किया था तब मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं, मुझे पता थी एक लैंग्वेज जावा होती है, थोड़ा बहुत पता था, पर मुझे इतने अच्छे स्किल्स नहीं थे कि मैं कोई कंपनी का इंटरव्यू दूँ तो मैं क्लियर कर लूँ, इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी। पर इस कोर्स के थ्रू मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न करी और सीखी। इतना मैं आपको श्योरिटी कहती हूँ, अगर आप कोई भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स लेंगे वो आपको इतनी नॉलेज ज़रूर देंगे जिससे कि आपका कोडिंग स्किल्स तो बढ़ेगा ही। चाहे आप यहाँ से शुरू क्यों ना करें, आप ज़ीरो से ही क्यों ना शुरू करें, आपकी डेफिनेटली नॉलेज बढ़ेगी। ये डाउट में मत रहिया करिए कि मैं तो बीटेक वाले इसमें एडमिशन ले सकते या फिर इसमें वो ले सकते जिन्हें थोड़ा जावा पाइथन या कोई लैंग्वेज आती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको किसी में भी शक है ना अदर पे आफ्टर प्लेसमेंट में, न्यूटन में चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि आपके मन में डाउट रहेगा। मेरे साथ ऐसे बंदे थे कि उन्हें कोडिंग का कुछ भी नहीं आता था और आज वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए। और मैं भी हूँ उसमें से, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत पता था कि एक जावा होती है, पर इतना डीपली नहीं पता था। नहीं होती नॉलेज भाई, लॉजिकल स्किल्स अलग होते हैं, वो आपको कोर्स के थ्रू अपने आप ही सीखते हो। अब कोई बंदा ने जिसने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया, हाँ उसे पता होगा, पर अगर आपने इलेक्ट्रिकल से किया है तो डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती। तो अगर आपको लगता है कि मैं डिप्लोमा का हूँ तो मैं इसमें आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकते हो। ज़ीरो नॉलेज वाला बंदा भी इसमें सीख कर जॉब ले सकता है, नॉन आईआईटीएन बंदा भी इसमें लेकर जॉब ले सकता है। आपको कोई नहीं रोकेगा, आपकी डेफिनेटली जॉब लगेगी। और अगर आप कहते हैं कि इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि आपने तो बीकॉम किया है, आप बीटेक के नहीं हो, तो आपको हम क्यों जॉब दें, मे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, पर सारे इंटरव्यूअर्स ये सब क्वेश्चन नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि आपने इस तरीके के कोर्स में पार्टिसिपेट किया। और जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो तब आप अपनी सारी चीज़ें उसमें मेंशन करो कि आप किस किस चीज़ पे गए, आपने कैसे वर्क करा, क्या क्या चीज़ें सीखी। और फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, आपसे कोडिंग करवाएगा, आपके लॉजिकल स्किल चेक करेगा। अगर आप उसकी स्किल के बंदे होंगे तो आपको कोई भी जॉब लेने से नहीं रोक सकता। और मैं इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे आप डेफिनेटली कुछ सीखेंगे और बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे। उसके बाद ही आप, और वो आपको डायरेक्टली थोड़ी ना इंटरव्यू में भेज देते, उसके बाद आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देने पड़ते हैं। उनका कुछ परसेंट होता है कि आप इतने परसेंट ऑफ इंटरव्यूज़ क्लियर कर लोगे, उसके बाद ही आपको इंटरव्यूज़ में बैठने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब तक आप वो सारी चीज़ें नहीं करोगे, मॉक इंटरव्यूज़ नहीं दोगे, तब तक कोई भी आपको पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला इन डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं बिठाने वाला, क्योंकि उन्हें भी अपनी इंसल्ट नहीं करा रही। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो नॉन कोडिंग का बंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, क्या मेरा इसके थ्रू जॉब लग जाएगी? डेफिनेटली लगेगी। मैं भी हूँ यहाँ पर, मेरी लग सकती है तो आपकी क्यों नहीं लग सकती? अब आ जाते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो दोस्तों, जब मेरी स्टार्टिंग थी, जब मैंने पहला मॉक इंटरव्यू दिया ना, मैंने बहुत सारे हिंदी वर्ड्स यूज़ करे थे उस मॉक इंटरव्यू में। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करती थी। मेरे मेंटोर भी मुझसे कहते थे, प्रिया, वेन एवर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश यू शुड अवेयर दैट वॉट आर यू ट्राइंग टू से। ऐसा मत सोचो कि हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। देखो दोस्तों, एफर्ट थोड़ी इंग्लिश पे फोकस करना, मतलब थोड़ी कमांड पाने की कोशिश करना कि मैं मोस्टली जो स्पीकिंग करूँ वो इंग्लिश में करूँ, प्रॉपर वे में करूँ। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपको बहुत मदद करता है इंटरव्यू में, और आपका लॉजिकल पार्ट भी बहुत मदद करता है। सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा इसलिए होना चाहिए दोस्तों, कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया, उसके बाद आप वो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, मैनेजर से, अपने को वर्कर से। तो उन सब से कम्युनिकेट करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा अच्छे होने चाहिए। और देखिए, इन सारे कोर्सेज जो जितने भी पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज होते हैं सारे इंग्लिश में होते हैं। तो आपको बेसिक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी होता है। इतनी तो आए कि आप रीडिंग, राइटिंग और सुनकर समझ सकें। अगर इतनी नहीं आएगी, क्योंकि कई सारे बंदे लिख देते हैं मैंने कि नहीं आपको इतनी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। भाई वो ऑनलाइन इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, वो हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे। तो थोड़ी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है कोर्स के दौरान। अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, आप बिल्कुल हिंदी वाले बंदे हो, मतलब आपको इंग्लिश का कुछ समझ में नहीं आता, हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया, अगर वो टीचर आपको कुछ भी समझाएगा आप कैसे समझोगे? तो बेसिक इंग्लिश आना ज़रूरी है। जब अगर आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है थोड़ा वो कॉपरेट कर लेंगे, पर ध्यान रखिए क्योंकि कोर्स इंग्लिश में ही होता है, कंपनी भी इंटरव्यू इंग्लिश में ही लेती है, तो डेफिनेटली जो कोर्स है वो इंग्लिश में ही चलेगा। और उसका रीज़न है वो इंग्लिश में इसलिए भी चलता है क्योंकि हर फील्ड का बंदा आता है वहाँ पे। तेलुगु का ही बंदा एडमिशन ले रहा है, मद्रास का भी बंदा ले रहा है, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती, तो भाई वो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। मैं न्यूटन स्कूल में थी तो कई बार हमारे जो मेंटोर थे, जो इंस्ट्रक्टर थे, वो हिंदी में समझाते थे। तो कई सारे लोग के कमेंट्स आते थे, सर प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश, वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। सो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप नॉन आईआईटी तब भी आपको इसमें प्लेसमेंट मिल जाएगा, चिंता मत करिए, डेफिनेटली मिलेगा और जॉब भी लगेगी। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, पर मैं जानती हूँ ऐसे 5 स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ स्टडी कर रहे थे पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स में, और वो बीकॉम के थे, एक आर्ट्स का भी था, एक की एज 29 तक की थी और एक की 30 भी थी। मैं इन सबको जानती हूँ और उनकी अब जॉब भी लग गई, वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन गए। तो आप अपने मन से ये डाउट निकाल दीजिए कि नहीं इस टाइप के कोर्सेज में ये अप्लाई नहीं कर सकते, ये अगर आप एफर्ट डालोगे ना, आपको कोई नहीं रोक सकता जॉब लेने से, आपकी डेफिनेटली जॉब लगेगी, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। पर अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं बट क्या करते हैं, एफर्ट नहीं लगाते, मतलब कोर्स ज्वाइन कर ले बस मस्ती कर रहे हैं। तो भाई ऐसे बंदे की जॉब नहीं लगती। जो एफर्ट डालेगा, मेहनत करेगा और स्किल्स लेगा, उसकी जॉब लगती है। मुझे पता है हमारे न्यूटन में भी 600 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था, और जब जितने लोगों की जॉब लगी वो 600 स्टूडेंट्स नहीं थे। तो 100% जॉब प्लेसमेंट नहीं होता, इतनी श्योरिटी मैं दे रही हूँ। 100% लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्स से, क्योंकि 100% लोग आपका जो है एफर्ट नहीं डालते। 100% लोग एफर्ट नहीं डालते, सिर्फ जो लोग एफर्ट डालते हैं उनकी जॉब लगती है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है ना, आपने कुछ भी सीखा है ना, आपकी जॉब लगेगी। प्रोजेक्ट टाइम पर बनाना, मॉक इंटरव्यू टाइम पे देना, सारे काम टाइम टू टाइम करोगे, डेफिनेटली जॉब लगेगी। अब आ जाते हैं उस बात पे कि लोग कहते हैं कि हमारा पैकेज कितने का लगेगा। तो दोस्तों एक्सपेक्टेशन मत करिए ज़्यादा, क्योंकि मिनिमम पैकेज 5 LP का है, तो मे बी 6, 7, 8 तक का लग जाएगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले, 100% यानी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन किया, तो आपका पैकेज अपने आप ही अच्छा लगेगा, क्योंकि वो खुद ही देखेंगे कि ये बंदा सारे मॉक इंटरव्यू क्लियर कर रहा है, इसने सब टेस्टों में अच्छा परफॉर्म किया, तो इसी बंदे को हमें अच्छी कंपनी में बिठाना चाहिए। तो आपका रिज्यूमे सेंड होगा, आपने किस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया है पे आफ्टर प्लेसमेंट के थ्रू, वो भी चेक होता है। जो बंदा अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, अच्छा काम करता है, मतलब सारी चीज़ों में अच्छा परफॉर्म करता है, उसको अच्छी कंपनी में बैठने का चांस सारे पे आफ्टर प्लेसमेंट कोर्सेज देते ही हैं। हमारे में भी होता था, मुझे याद है एक बंदे ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया था और उसकी जॉब है ना वो हम सबसे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आपका 100% एफर्ट आपको अच्छा प्लेसमेंट, अच्छी जॉब प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर और कोई डाउट हो आप कमेंट सेशन में, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पर डाल दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। और जिसको भी मेरा पैकेज जानना है
मुझे लिंक्डइन और इंस्टा पे पिंग कर दीजिएगा, मैं उन्हें बता दूँगी, पर यूट्यूब पे नहीं बताऊँगी, यूट्यूब कमेंट सेक्शन पे नहीं बताऊँगी, इंस्टाग्राम लिंक्डइन प्रोफाइल पे पूछ लीजिएगा। एंड अगर और कोई भी डाउट हो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। एंड फिलहाल के लिए बाय बाय।